पूज्य संतों की सन्निधि, महामंडलेश्वर वृंद, अष्टोत्तर शत से भी अधिक श्रीमद् भागवत के श्री विग्रह और उनके पारायण में रत वंदनीय विप्रगण, आचार्यगण, यजमानों का ये सकल समूह और उसमें प्रमुख यजमान प्रिय नरेंद्र गर्ग, उनकी सहधर्मिणी सुभद्रा सुशीला जी, प्रभु प्रेमी संघ के निष्ठावान कार्यकर्ताओं के समूह का नेतृत्व करने वाली प्रिय नैसर्गिका जी, प्रिय अपूर्वानंद जी, प्रिय राजेश्वरानंद जी, अन्य वंदनीय संत, आपकी निष्ठा, आपकी श्रद्धा, आपके वे सद्गुण, संस्कार और पारमार्थिक प्रवृत्तियों के साथ पुण्य, आपके पूर्वजनों के अनुग्रह, देव आशीष, द्वारकाधीश की अहेतु कृपा जो आपको यहाँ खींच लाई है, इस संपूर्ण समूह में और आपकी चेतना, अंतस, आपके संपूर्ण अस्तित्व में समाहित भगवदीय सत्ता को आदर के साथ प्रणाम करते हुए नमोस्तु नन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारणे नमः। अनंत अच्युत सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वसमर्थ भगवान, जो नित्य और शाश्वत हैं, सनातन हैं, उनकी कथा भी नित्य प्रासंगिक, सामायिक और समीचीन है। ऐसे अनंत की गाथा के लिए, ऐसे अनंत अच्युत माधव मुकुंद बनवारी गिरधारी केशव मदन मुरारी मधुसूदन राधा वल्लभ द्वारिकाधीश की इस गाथा कथा के लिए जो शाश्वत है, हम यह अनुष्ठानरत हैं। अनुष्ठान का आशय कि जब हम अत्यंत अनुशासित हैं, मन बुद्धि चित्त चेतना के साथ एकीकृत हैं, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र होकर हम कथा संकल्प की सिद्धि के लिए अत्यंत संयत, सहज, सावधान, मौन और भाव संपन्न है। अनुष्ठान का आशय कि हमें श्रद्धा, विश्वास और एक अपूर्व समर्पण है।
अनुष्ठान का आशय यही है कि अब हम साधन चतुष्टय सिद्ध अंतःकरण के साथ श्रवण के लिए तत्पर है। जो पहला साधन है, भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा, शास्त्र कहते हैं कि पहला साधन श्रवण है, सुना जाए यही पहला साधन है। श्रुति भगवती, श्रुति वे ऋचाएं, वेद मंत्र सुने जाते हैं। वेद पढ़ने की चीज नहीं है, सुनने की विधा है। वेद पुस्तक नहीं है, वो अपौरुषेय अयोनिज ईश्वरीय ज्ञान है। वो श्रवण किया जाता है। ये कथा भी रस है, रसो वस, ये ब्रह्म रस है। इसलिए इसका श्रवण किया जाए। और महापुरुषों का तो ऐसा कहना है कि इसका पान किया जाए, क्योंकि ब्रह्म रस है, ईश्वरीय रस है। श्रवण के साथ साथ इसका पान, न केवल श्रवण, न केवल सुने, पान भी करें कानों से। पेयम पेयम श्रवण पुटके रामा नामाभिरामम, ध्येयम ध्येयम सतत मनसा तारकम ब्रह्म स्वरूपम। यह भगवान की कथा तारक है। कथा स्वयं ब्रह्म है। कथा भगवदीय विग्रह है। भगवान के अनेक विग्रह है, धातु के, प्रस्तर के, रत्नों के। मूर्ति भगवान की विविध प्रकार की, उसमें प्रस्तर प्रतिमा, पाषाण प्रतिमा, धातु प्रतिमा, रत्नों की प्रतिमा, एक मंत्रमयी प्रतिमा, भावमयी प्रतिमा। ये वांगमयी प्रतिमा है भगवान की। ये वांगमयी मूर्ति है, केवलम ज्ञान मूर्ति। यह भगवान का वांगमय विग्रह है। यह भगवान का श्री विग्रह है, रसव विग्रह है। इस रसव विग्रह के अधीन हम हैं। ये ब्रह्म विग्रह है। इससे संबंध बनाए हम, ब्रह्म संबंध, आत्म संबंध, ईश्वरीय संबंध। कथा के माध्यम से आत्मैक्यता, तदाकारता, तद्रूपता, तन्मयता, एकात्मता, ब्रह्मैकता, श्रवण के साथ एकता स्थापित होती है। इष्ट के साथ साधक एकाकार होता है। श्रद्धा और विश्वास के साथ श्रवण किया जाए तो ये ब्रह्म रस फिर कानों से हम पी रहे हैं ऐसा अनुभव भी होता है। क्योंकि सत्पुरुषों का कहना है कि ये केवल शब्द नहीं है, ये कथामृत है। तब कथामृतम तप्त जीवनम, जो कल्मश के नाश के लिए है। काम, दर्प, कंदर्प, जो विकार हैं, जो हेय, निंदनीय, त्याज्य, अग्राही, अमूल्य, अपूज्य है, उस हेय से मुक्त होने के लिए, जो निंदनीय, त्याज्य है, अग्राही है, अपूज्य है, जिसके कारण विविध क्लेश हैं, भय है, उद्वेग है, व्याकुलता है, उस हेय के कारण अथवा अज्ञानजन्य जितने दुख हैं, उस अज्ञानजन्य दुखों के कारण में जो भय, भ्रम, संशय है, उसकी निवृत्ति के लिए अगर ठीक ढंग से सुन ली गई तो अनुभव होगा कि हम पी ही रहे हैं।
पेयम पेवम तब कथामृतम तप्त जीवनम। तप्त जीवनम का अर्थ है जब जीवन में उत्तप्तता है, जब जीवन में व्याकुलता है, विकलता है, उद्वेग आए, उन्माद आए, अवसाद आए, और ऐसे दुख आ जाए जो मिट नहीं सकते। उन संशयों की निवृत्ति के लिए जो बादल बनकर आते हैं, हमें ढक लेते हैं। वो हिरण्यमय पात्र ढका हुआ है,